हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लेसन नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा लेसन नंबर 5 को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज से ये न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब यहाँ पे आपको वेव ये वर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जैसे आज तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स देखे हैं, विच आर वाटर वेव्स। कौन से वेव्स है? वाटर वेव्स है। ठीक है, और कौन से वेव्स है? साउंड वेव्स है। देन लाइट वेव्स भी है। ठीक है, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, लाइट वेव्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। ऑल्सो वी सी द मैकेनिकल वेव्स, और एक वेव्स टाइप है मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स मीन्स क्या है, इसको पहले देखते हैं। मैकेनिकल वेव्स मीन्स क्या है? तो मैकेनिकल वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है विच इज़ प्रोड्यूस इन द इलास्टिक मीडियम। एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस इन द इलास्टिक disturbance produced in the elastic medium. अब elastic means what? That is the medium in which the particle again regain its original position, यानी अगेन वो पहले जैसा था वैसा ही बन जाता है। ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं इलास्टिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स यानी क्या है? एक ऐसा डिस्टर्बेंस है। कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो डिस्टर्बेंस? इलास्टिक मीडियम में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है? तो पीरियोडिक वाइब्रेशंस की वजह से। पीरियोडिक यानी जिसको सेम स्पेस और सेम टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो पीरियोडिक मीन्स सेम टाइम एंड सेम स्पेस। स्पेस भी सेम है, वो जगह भी सेम लेगा और टाइम भी सेम है, तो दे आर नोन एज पीरियोडिक कांस्टेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक वाइब्रेशंस है पार्टिकल्स के, और अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो उसकी मीन पोजीशन है। सपोज दिस इज़ अ मीन पोजीशन, तो उसके वाइब्रेशन कैसे है? सपोज ऐसे उसके वाइब्रेशंस है। ठीक है, अबाउट मीन पोजीशन वो वाइब्रेशन कर रहा है, तो ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव यानी क्या है? इट इज़ अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द इलास्टिक मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स। कैसे वाइब्रेशंस है वहाँ पे? पीरियोडिक वाइब्रेशंस है। ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्रोसेस में एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ ट्रांसफर टू पार्टिकल। अब यहाँ पे जो क्या होता है कि जब वेव प्रोड्यूस होती है, वेव अगर ऐसी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्चुअली रिपल्स। आपने देखे हैं ये रिपल्स। आपने अगर एक स्टोन उठाया, पानी में डाल दिया, तो आपको ये रिपल्स दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हियर एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, जो पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है। यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर पार्टिकल के साथ, और यानी पार्टिकल टू पार्टिकल उसकी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है पार्टिकल टू पार्टिकल, और पार्टिकल नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये वेव्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो वेव है, इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक वो एनर्जी को कैरी करती है। ठीक है, बट इट डज नॉट कैरी द मैटर को नहीं कैरी करेगा, मैटर को कैरी नहीं करता है। वो सिर्फ क्या कैरी करता है? इट कैरीज एनर्जी को कैरी करता है फ्रॉम पार्टिकल, एक पार्टिकल से लेकर अनदर पार्टिकल तक। ठीक है, एक पार्टिकल से लेकर अनदर पार्टिकल तक वो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है। एनर्जी इज़ ओनली ट्रांसमिटेड बट नॉट द मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज मैकेनिकल वेव। ऐसे वेव को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव। तो ये लेसन में हमको मैकेनिकल वेव ही देखना है। ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन भी देखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव भी देखना है, और उसके बहुत सारे फिनोमिनन देखने हैं आगे जाकर, जैसे स्टेशनरी वेव्स है, बीट्स है, तो उसको देखना है। ठीक है, मैकेनिकल वेव समझ में आया। एक और दूसरे टाइप की वेव है, दैट वेव इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या खास है? इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं रहती है।
ठीक है। तो ये ऐसी वेव है जिसको मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन, या ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इसको इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो आपको अभी यही याद रखना है, मेन आपको क्या याद रखना है, इसमें 4 चीज़ें याद रखनी है। पहले तो मैकेनिकल वेव यानी क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द मैकेनिकल वेव एंड नॉट द मैटर, नॉट मैटर, ये याद रखना है, ठीक है। और दूसरा याद ये रखना है कि जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेशंस करते हैं। कैसे वाइब्रेशंस करते हैं, तो पीरियोडिक वाइब्रेशंस करते हैं। वाइब्रेशंस कैसे हैं उनके, पीरियोडिक वाइब्रेशंस है। और कहाँ पे है वाइब्रेशंस, अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशंस रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे वाइब्रेशंस वो करते हैं, ओके, ये समझ में आया। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनको मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की इट इज़ नेसेसरी, मीडियम की आवश्यकता है मैकेनिकल वेव्स को, मीडियम इज़ नेसेसरी, ठीक है, फॉर मैकेनिकल वेव्स, नेसेसरी फॉर मैकेनिकल वेव्स। बट हियर मीडियम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, मैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम जो है, मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी, मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी, वो वैसे ही ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी। आपको ये समझ में आया ना, ये बस इंट्रोडक्शन है। तो अभी हमको ऐसी ही एक मैकेनिकल वेव देखनी है, दैट वेव इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव क्या है, इसको देखने से पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। आपको वो एग्जाम्पल मालूम है कि सपोज़ हमने एक स्टोन लिया है और वो स्टोन हम क्या करेंगे, एक वाटर में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। इफ़ द स्टोन इज़ ड्रॉप इन द वाटर देन वी सी द रिपल्स, इसको क्या बोलते हैं, रिपल्स, ठीक है। रिपल्स यानी ऐसी वेव्स तैयार होती है, ठीक है, दीज आर नोन एज रिपल्स, ओके। रिपल्स भी बोलते हैं, वेव्स भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, पानी जो है वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है। पानी क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस होता है, ठीक है। जहाँ पे आपने स्टोन डाला है वहाँ से पानी डिस्प्लेस होता है। और जो डिस्टर्बेंस है वो क्या होता है, स्लोली स्लोली स्प्रेड होने लगता है, यानी फैलने लगता है। जो डिस्टर्बेंस है वो स्लोली फैलने लगता है, ठीक है। और स्लोली फैलने लगने की वजह से जो दूसरे दूर वाले भी पार्टिकल अब ये स्प्रेड हो रहा है डिस्टर्बेंस, अब डिस्टर्बेंस स्प्रेड हो रहा है, तो जो दूर वाले पार्टिकल्स है वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो दूर के पार्टिकल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन, जो रेस्ट कर रहे हैं। अब कोई सपोज़ करो, अब घर में अगर कोई बच्चा मस्ती कर रहा है तो क्या होगा कि दूसरे एक उसके मस्ती की वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जो बहुत दूर बैठा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम्युनिकेट यानी स्प्रेड ही हो रहा है। तो स्प्रेड होने की वजह से क्या होगा, वो जो दूर बैठा हुआ आदमी है उसके तरफ वहाँ तक जाएगा वो, यानी वो जो रेस्ट पोजीशन में है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से ये पार्टिकल्स जो है, द पार्टिकल विच आर एट डिस्टेंट पोजीशन एंड विच आर एट रेस्ट पोजीशन ऑल्सो गेट डिस्टर्ब, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और सो क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस ये ट्रैवल कर रहा है, डिस्टर्बेंस जा रहा है एक पार्टिकल से लेकर दूसरे पार्टिकल, यानी डिस्टर्बेंस जो है, डिस्टर्बेंस अब प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टर्बेंस जा रहा है, पार्टिकल नहीं जा रहा है, एक से उठकर दूसरी तरफ पार्टिकल नहीं जा रहा है, तो डिस्टर्बेंस फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। सो वी से दैट बॉडीली मूवमेंट नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है, सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस डिस्टर्बेंस
किसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ? ये स्टोन की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ ना। ये सब किसने किया है? स्टोन ने किया है। तो स्टोन की वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज वेव पल्स। ये डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं फिर? वेव पल्स। तो वेव पल्स क्या है? तो दिस डिस्टर्बेंस विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू दिस स्टोन, ये जो स्टोन की वजह से जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है और वो डिस्टर्बेंस एक से पार्टिकल से लेकर दूसरे पार्टिकल तक स्प्रेड हो रहा है, सो दैट डिस्टेंट पार्टिकल जो है यानी दूर वाला पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टर्बेंस है किसकी वजह से हो रहा है? कॉज बाय दिस स्टोन इज़ नोन एज वेव पल्स। उसको क्या बोलते हैं? वेव पल्स। ये डिस्टर्बेंस जो स्टोन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, कॉज हुआ है, उसको क्या बोलते हैं फिर? वेव पल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया वेव पल्स यानी क्या है? तो ये हम वेव पल्स के बारे में ही अभी देख रहे थे। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो यहाँ पे तो पहले प्रोग्रेसिव वेव की मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो उसको छोड़ देते हैं, फिर बाद में आते हैं सेकेंड पॉइंट लेते हैं उसका, क्योंकि आपके बुक में वेव पल्स से स्टार्ट होता है। मैं 2 मिनट में आपको पढ़ के बताती हूँ। व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप इन द वाटर, स्टोन ड्रॉप किया है वाटर में, नियर बाय वाटर पार्टिकल्स गेट्स डिस्प्लेस्ड locally where the stone actually falls। वाटर पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएंगे जहाँ पे स्टोन फॉल होता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखा है दिस डिस्टर्बेंस स्लोली स्प्रेड। ये डिस्टर्बेंस क्या होगा? स्लोली स्प्रेड होगा एंड डिस्टेंट पार्टिकल गेट डिस्टर्ब। जो दूर वाला पार्टिकल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा फ्रॉम देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, द वेव डिस्टर्ब द पार्टिकल फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यूरिंग इट्स पाथ। अब ये डिस्टर्बेंस जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ये बताना रहेगा। कैसा ड्यूरेशन का है? शॉर्ट ड्यूरेशन का, थोड़ी देर ही वो रहेगा। ऐसा तो नहीं है एक बार स्टोन मारा तो वो चलते ही रहेगा रिपल। हम तो देखते हैं बाद में वो शांत हो जाता है पानी। ठीक है, वाटर तो शांत हो जाता है। तो यानी ये ड्यूरेशन कितने देर तक वो रिपल चलते रहता है? फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। यानी दिस डिस्टर्बेंस कितने ड्यूरेशन का है? शॉर्ट ड्यूरेशन का है, थोड़े समय का ही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दिस पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे चाहिए था ये जो पार्टिकल्स है अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। यहाँ पे दिस पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट पोजिशन यानी कौन सी पोजिशन है? मीन पोजिशन है। ठीक है, मीन पोजिशन पे वो ऑसिलेट करते हैं, मीन पोजिशन के अलोंग ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अगर ये मीन पोजिशन है उसकी, तो फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड दे आर नॉट बॉडीली मूव, यानी वो ट्रांसफ़र नहीं होते, पार्टिकल उठ कर दूसरे पार्टिकल के तरफ नहीं जाता है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। ठीक है, उसके पोजीशन से उठ के दूसरे पोजीशन तक नहीं जाएगा वो। ओके, तो दिस डिस्टर्बेंस कॉज बाय द स्टोन इज़ एक्चुअली अ वेव पल्स। ये जो डिस्टर्बेंस है कॉज बाय द स्टोन इज़ कॉल्ड एज वेव पल्स। उसको ही क्या बोलेंगे? वेव पल्स। तो समझ में आया कि वेव पल्स यानी क्या है? तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया, वेव पल्स की पूरी थ्योरी समझ में आई। अब हम देखेंगे प्रोग्रेसिव वेव यानी क्या है। तो आपको ये अगर ये सब मैं इरेज कर देती हूँ आपके लिए। अब हम पहले आपको दिखाई दे रही थी प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन, अब आपको वो इजी जाएगी। अब हम देखेंगे प्रोग्रेसिव वेव यानी क्या है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव की तरफ जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव यानी क्या है? ये एक वेव है, तो इसमें जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? मीडियम पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस कहाँ प्रोड्यूस होता है? मीडियम में प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या होता है? ट्रैवल होता है। ठीक है, मीडियम में प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है? ट्रैवल होता है। और कैसे ट्रैवल होता है? इन ए गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ट्रैवल होता है। ठीक है, तो और कैसे एक डायरेक्शन में ट्रैवल कैसे होता है? कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू ट्रैवलिंग रहेगा उसका। ठीक है, विदाउट एनी डैम्पिंग यानी वो एकदम से उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं करेगा, या कोई भी उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, और वो डिस्टर्बेंस कैसे चलेगा? एक पार्टिकल से लेकर दूसरे पार्टिकल तक, पार्टिकल टू पार्टिकल रहेगा।
ठीक है। ऐसे वेव को क्या बोलते हैं, दैट इट इज टाइप ऑफ वेव इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। समझ में आया। फिर प्रोग्रेसिव वेव, और यही प्रोग्रेस कर रही है ना, प्रोग्रेस यानी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैवलिंग वेव। उसको प्रोग्रेसिव वेव भी बोल सकते हो, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैवलिंग वेव। तो समझ में आया। प्रोग्रेसिव वेव मीन्स क्या है, ये ऐसी वेव है इन विच डिस्टर्बेंस जो है कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मीडियम में। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। क्या कर रहा है वो डिस्टर्बेंस, ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कर रहा है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, इन ए गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और कैसा ट्रैवल कर रहा है, कंटिन्यूअस ट्रैवल कर रहा है। और कहाँ से कहाँ, तो फ्रॉम वन पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, ठीक है। अनदर बोलते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, ठीक है। और विदाउट एनी डैम्पिंग और ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी उसके बीच में कम ज़्यादा भी नहीं, रुकावट भी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे वेव को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ वेव इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है, सो इट इज़ नोन एज ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। तो इसका प्रोग्रेसिव वेव के एग्जांपल्स क्या है, तो साउंड वेव जो है, साउंड वेव, तो ये जो है इसमें जो प्रेशर वेव है उसमें, यानी साउंड वेव्स आप बोल सकते हो कि साउंड वेव्स में कॉम्प्रेशंस भी रहते हैं, रेरिफैक्शंस भी रहते हैं। हमने 11th स्टैंडर्ड में ये देखा हुआ है। तो इट इज़ ट्रैवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी ये जो है तो ये एक वन काइंड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ही है। प्रोग्रेसिव वेव है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जो साउंड वेव है, इट इज़ वन काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रेशंस। कॉम्प्रेशंस आर डिनोटेड एज लाइक दिस। ये ऐसी क्राउडी लाइंस कॉम्प्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, और जो ऐसी स्पेसिंग वाली लाइंस है ये इंडिकेट करती है रेरिफैक्शन। हमने ये 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन समझ में आई। तो यहाँ पे यही दिया है, देखो, अ वेव इन विच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम ट्रैवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। कैसा ट्रैवल कर रहा है, इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है, विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी उसमें डैम्पिंग नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है। फ्रॉम, और कैसे ट्रैवलिंग कर रही है, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, एक पार्टिकल से अनदर पार्टिकल इज़ अ प्रोग्रेसिव वेव। और उसको ही क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैवलिंग वेव। समझ में आया। फिर द साउंड वेव, एग्जाम्पल क्या है, द साउंड वेव विच इज़ अ प्रेशर वेव। साउंड वेव यानी क्या है, एक टाइप की प्रेशर वेव है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्रेशन भी होता है और रेरिफैक्शन भी होता है, ठीक है। कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शंस होता है। ट्रैवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज़ अ ट्रैवलिंग, प्रोपोगेशन ऑफ द वेव यानी प्रोपोगेशन मीन्स ट्रैवल करना, ठीक है। प्रोपोगेट कैसी होती है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इट इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। द साउंड वेव विच इज़ अ प्रेशर वेव कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन ट्रैवलिंग अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यानी वेव जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो उसके साथ क्या ट्रैवल होता है, कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस ट्रैवल होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेव इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। अब ये प्रोग्रेसिव वेव कैसी होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आ सकता है कि स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, तो डिपेंड है, 2 मार्क्स के लिए आया तो आपको वहाँ पे 4 तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ेगी। 3 मार्क्स के लिए आया तो 6 लिखनी पड़ेगी। 4 मार्क्स के लिए आया तो 8 लिखनी पड़ेगी। पर ऐसा तो इतनी नहीं आती है, 2 या 3 के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव को हम देखेंगे। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, देखेंगे। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखेंगे। देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी प्रोग्रेसिव वेव कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव वेव का वेव हमने अभी देखा कि इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर द ट्रैवलिंग, उसको मीडियम की आवश्यकता है। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है मीडियम का, ईच पार्टिकल
ठीक है, वो क्या परफॉर्म करेगा, वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, और वो वाइब्रेशन कैसा रहेगा, सेम टाइप का रहेगा। यानी हियर वी से दैट ईच पार्टिकल इन ए मीडियम एग्जीक्यूट्स और परफॉर्म्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। हर एक पार्टिकल जो है, ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जो है मीडियम का, ठीक है, हर एक पार्टिकल किसका, मीडियम का, वो क्या परफॉर्म करेगा, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, दिस इज द टाइप वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पे परफॉर्म करेगा, अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, और ये जो वाइब्रेशंस है वो कैसे रहेंगे, दे परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे मोशन परफॉर्म करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। क्या है फिर कि जो पार्टिकल है मीडियम, इन ए मीडियम, वो क्या परफॉर्म करेगा, तो वो सेम टाइप का वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा। कहाँ पे परफॉर्म करेगा, अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्म करेगा, और इट ऑल्सो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो हमारी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ये दिखाती हूँ। ईच पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। हर एक पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। कहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, अबाउट देयर मीन पोजीशन हो रहा है, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा है वो, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है मीडियम के, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, ठीक है, जो वाइब्रेट कर रहे हैं वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स किसके, मीडियम के, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इसको सेम एम्पलीट्यूड रहेगी, उनकी एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, सेम एम्पलीट्यूड रहेगी। ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड रहेगी, और उसको सेम फ्रीक्वेंसी भी रहेगा। यानी क्या रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी तो है ही, तो मीन्स क्या है, सेम पीरियड भी रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इजी है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स किसके, मीडियम के, हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम पीरियड। ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड भी है, सेम फ्रीक्वेंसी भी है, और सेम पीरियड भी है। सभी जितने भी पार्टिकल्स वो मीडियम में रहेंगे, उनके एम्पलीट्यूड कैसे वाइब्रेट करेंगे, सेम एम्पलीट्यूड से। यानी इतने अगर वाइब्रेशन है तो इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कोई ऐसा वाइब्रेट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेम एम्पलीट्यूड रहेगा, उनको अगर वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लगता है वो भी सेम रहेगा, हर एक पार्टिकल के लिए सेम टाइम रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा। इसलिए तो उनका जो वाइब्रेशंस है वो क्या बोला गया है, पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स सेम, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वाइब्रेशंस कर रहे हैं। तो सेकंड समझ में आया, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेकंड, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। उस जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं मीडियम के, उनको सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे सभी पार्टिकल, उनका पीरियड भी सेम होगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो फेज़ रहेगा। फेज़ मीन्स क्या है, हमने देखा है ऑसिलेशन में, फेज़ मीन्स क्या है, इट इज़ नोन एज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। फेज़ मीन्स क्या है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बोल सकते हो। अब यहाँ पे हम बोलेंगे ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक ही है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, फेज़ मीन्स क्या है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है। इट इज़ चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। ठीक है, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा, तो यानी हर एक की स्टेज चेंज होगी। अब अगर पहला पार्टिकल ऑसिलेशन का फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है, दूसरा एंटर होने के बाद में वो दूसरा
फर्स्ट पार्टिकल सेकंड स्टेज में चला जाएगा और सेकंड पार्टिकल जो है उसकी फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। अब तीसरा पार्टिकल एंटर कर रहा है तो तीसरा फर्स्ट पार्टिकल की थर्ड स्टेज आ जाएगी, सेकंड पार्टिकल जो है उसकी सेकंड स्टेज आ जाएगी और जो थर्ड पार्टिकल है उसकी फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। यानी यहाँ पे स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अब ये स्टेजेस कैसी है, तो दीज आर द स्टेजेस। ये जैसे हम बोलते हैं, जैसे ये हमारी मीन पोजीशन है यानी 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन। तो ऐसे उसकी स्टेज चेंज होती जाएगी। यानी पहले पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, दूसरा पार्टिकल एंटर हुआ तो वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ओ पे रहेगा, और पहला पार्टिकल अब फिर से 1 से ओ तक आएगा तो ये जो दूसरा पार्टिकल है फिर से 1 तक जाएगा। यानी वी से दैट फेज यानी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फेज दैट इज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। कैसे चेंज होगी? पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये फेस चेंज हो रहा है तो जो पार्टिकल है वो परमानेंटली रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा। यानी हम बोल सकते हैं नो पार्टिकल्स यानी कोई भी पार्टिकल्स अब परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा। यानी ऐसा नहीं रहेगा कि एक आधा पार्टिकल करेगा नहीं वाइब्रेशन परमानेंटली एट रेस्ट पोजीशन। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें से एक पार्टिकल तो कर ही नहीं रहा है वाइब्रेशन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल वाइब्रेशन करेगा, परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा कोई भी, ठीक है। तो यानी और कुछ देर बाद वाइब्रेशन करने के बाद में हर एक पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा वापस, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और यानी जब वाइब्रेशंस होता है वो फिर से अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ सकता है, मोमेंटरीली कम्स टू इट्स रेस्ट पोजीशन, ओके। थोड़ी देर के लिए वो आ जाएगा रेस्ट पोजीशन के लिए और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी वो जा सकता है वाइब्रेशन के। समझ में आया? यानी हमने देखा हुआ है ये कि ये मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ वाइब्रेशन होता है, फिर से यहाँ पे वापस आता है, यानी फिर से रेस्ट पोजीशन पे आ गया ना वो, अब फिर से यहाँ पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ जाएगा और फिर से वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमने देखा हुआ है। तो यही है हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, नो पार्टिकल्स रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया? फोर्थ नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इतना भी लिखा तो भी चलेगा कि कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी। पार्टिकल क्या अटेन कर रही है? अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। पार्टिकल क्या अटेन कर रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन, अगर हमने देखा है व्हेन दे पास थ्रू द मीन पोजीशन से पास होता है पार्टिकल, देन इट अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी, मीन पोजीशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट इज़ पास थ्रू द मीन पोजीशन से पास होते ही पार्टिकल क्या अटेन करता है? यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है। तो यही है हमारा, देखो फिफ्थ पार्टिकल, यहाँ पे इतना समझ जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमने ऑसिलेशन में देखा हुआ है ये सब। द पार्टिकल्स अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन, ठीक है। अब 6 नंबर की देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम विथ सर्टन वेलोसिटी। अब ये जो वेव तैयार हो गई है, ठीक है, ऐसी वेव रहेगी अपनी, ये प्रोपोगेट होती है, ये ट्रैवल होती है एक मीडियम से, कोई भी मीडियम लो, एयर, वाटर, कुछ भी, ठीक है, मीडियम से ट्रैवल करती है तो इट हैज़ सर्टन वेलोसिटी, उसको कुछ वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, वेलोसिटी तो रहेगी, ठीक है। दिस वेलोसिटी इट इज़ डिपेंड अपॉन, ये वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड्स है? दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, जो मीडियम है ना उसके ऊपर डिपेंड है। मीडियम कैसा है?
ठीक है। एयर है तो उसकी अलग वेलोसिटी रहेगी। जैसे हमने देखा हुआ है कि साउंड, लाइट वेव्स है, साउंड वेव्स है, उनकी वेलोसिटी अलग अलग रहती है अलग अलग मीडियम में। वैसे ही अगर मीडियम पे डिपेंड रहती है उनकी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट वही दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव एंड देयर इज, सॉरी ये 7 वाली मैंने बता दिया, ये 7 वाली देखेंगे पहले। द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम विद अ सर्टन वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। ये ली मैंने पहले। द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम विद अ सर्टन वेलोसिटी एंड ये वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम पे डिपेंड है, ठीक है। अब 6 वाली देखते हैं। 6 वाली प्रॉपर्टी जैसे क्या है, तो 6 वाली प्रॉपर्टी ये है कि एनर्जी जो है, अब यहाँ पे हमने देखा है कि ऐसे रिपल्स तैयार होते हैं, तो हियर एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। क्या ट्रांसफ़र होती है? एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पार्टिकल टू पार्टिकल, नॉट द पार्टिकल। पार्टिकल नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे, एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पूरे वेव में क्या ट्रांसफ़र ऑफ हो रहा है? वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बट क्या ट्रांसफ़र हो रही है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो यही हमारा 6 पॉइंट है। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव एनर्जी इज ट्रांसफर अलोंग द वेव, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो क्या ट्रांसफ़र हो रही है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके। तो अब हम 8 नंबर की, अब 7 तक हमारे पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, अब 8 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। तो प्रोग्रेसिव वेव जो है उसके 2 टाइप्स है। प्रोग्रेसिव वेव्स के कितने टाइप्स है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। हमने ये थोड़ा सा 11th में देखा हुआ है, आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वन इज़ नोन एज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड वन इज़ नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव। कोई लॉन्गी भी बोलता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी बोल सकते हो आप, या लॉन्जिट्यूडिनल भी बोल सकते हो। लॉन्जिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब ये जो ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पे अगर वेव ये ऐसे जा रही है, ऐसे डायरेक्शन से वो प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल के वाइब्रेशन कैसे रहते हैं? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी ये ऐसे वाइब्रेशंस करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी वाइब्रेशंस कैसे रहेंगे? दे आर परपेंडिकुलर। ये साइन है परपेंडिकुलर की, आपको मालूम होगा। वाइब्रेशंस कैसे करते हैं पार्टिकल? परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर करते हैं? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। और क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूसिंग क्रिस्ट एंड ट्रफ। तो क्रिस्ट यानी क्या है? ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं क्रिस्ट, ठीक है। क्रिस्ट तैयार होता है, या ट्रफ, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रफ। ये हमने सब 11th में देखा हुआ है, ठीक है। ट्रफ्स तो यानी एक ही नहीं रहता, ये ऐसे क्रिस्ट ट्रफ तैयार होते हैं, ठीक है। क्रिस्ट यानी ऊपर वाला पार्ट और ट्रफ यानी नीचे वाला पार्ट, ये तैयार होते हैं इन द मीडियम। समझ में आया? फिर ट्रांसवर्स वेव यानी क्या है? वाइब्रेशंस जो है पार्टिकल्स के, वो कैसे वाइब्रेशन करते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव एंड अल्टरनेट क्या तैयार होता है? क्रिस्ट एंड ट्रफ्स तैयार होते हैं, ठीक है। और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में अगर ये वेव है तो पार्टिकल्स कैसे ट्रैवल करते हैं? दे आर पार्टिकल्स वाइब्रेट कैसे करते हैं? वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। वाइब्रेशंस कैसे रहते हैं? उनके पैरेलल वाइब्रेशंस करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। सो हियर, अब यहाँ पे जैसे ट्रांसवर्स में क्रिस्ट एंड ट्रफ तैयार होता था, तो यहाँ पे क्या तैयार होंगे? अल्टरनेट कॉम्प्रेशंस, इनको बोलते हैं कॉम्प्रेशंस, ठीक है। एंड रेरिफैक्शन यानी दूर दूर दिखाता है, रेरिफैक्शन यानी पूरे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। रेरिफैक्शंस तैयार होंगे,
ओके, समझ में आया। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में अल्टरनेट कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस तैयार होंगे और ट्रांसवर्स वेव में अल्टरनेट क्रिस्ट एंड ट्रफ तैयार होंगे। ठीक है, तो यही हमारा 8 नंबर का पॉइंट है। देखो 8 नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स है। कौन से? ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ओके, ये हो गया क्लियर। अब इन ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर। कैसे रहते हैं ट्रांसवर्स वेव में? वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव एंड प्रोड्यूस क्या तैयार होता है? क्रिस्ट एंड ट्रफ इन देयर मीडियम ऑफ ट्रैवल। ठीक है, 9 नंबर का पॉइंट चालू है हमारा। इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस क्या थे? एक्चुअली ये यहाँ पे लिखना चाहिए था बुक में कि पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होते हैं, पैरेलल होते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल में कैसे वाइब्रेट होते हैं पार्टिकल्स? पैरेलल वाइब्रेट होंगे in the direction of propagation of the wave and produce compressions and rarefactions along the direction of propagation of the wave। यानी propagation यानी ट्रैवलिंग, ऐसे ट्रैवलिंग हो रही है तो वो ऐसे पैरेलली वाइब्रेशंस करेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बुक में नहीं दिया है, मैंने आपको बताया। ठीक है, और अब लास्ट 10 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जो लॉन्जिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स एंड बोलेंगे, एंड ट्रांसवर्स जो वेव है, ये जो दोनों भी क्या है? दे आर मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव्स है ये? मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, they are mechanical waves and propagate through the solids। ठीक है, कहाँ से ट्रैवल होंगे? सॉलिड से होंगे। बट जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैन बी ट्रैवल थ्रू द, ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव ये फ्लूइड से भी ट्रैवल हो सकती है। फ्लूइड यानी हमने देखा हुआ है, फ्लूइड मीन्स सॉलिड एंड ये फ्लूइड हमने देखा हुआ है, फ्लूइड से भी ट्रांसफ़र हो सकती है। फ्लूइड यानी गैस और लिक्विड के मिक्सचर को बोलते हैं ना, तो फ्लूइड लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्लूइड से भी ट्रैवल हो सकती है। बट वो जो लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स है, बोथ आर ट्रैवल्स थ्रू द सॉलिड। ट्रांसवर्स ओनली सॉलिड से प्रोपोगेट करेगी, पर लॉन्जिट्यूडिनल दो से कर सकती है, सॉलिड और फ्लूइड से भी। ठीक है, तो ये हमारे 10 नंबर के है। देखो, बोथ द ट्रांसवर्स एज वेल एज द लॉन्जिट्यूडिनल वेव मैकेनिकल वेव्स, दे आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स, कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स। कहाँ से ट्रैवल होती है? थ्रू सॉलिड्स। बट ओनली, सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू द फ्लूइड्स। सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल वेव ही फ्लूइड से ट्रैवल हो सकती है। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड से होगी, लॉन्जिट्यूडिनल भी सॉलिड से होगी, पर लॉन्जिट्यूडिनल और किससे ट्रैवल होगी? फ्लूइड से भी ट्रैवल हो सकती है, ओनली लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको? ओके, तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आज देखी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स तो आपको समझ में आई होगी। ओके, ठीक है, फिर आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में हमको एक एक्सप्रेशन देखना है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सप्रेशन देखेंगे। आज आप यही पूरा लर्न करो, यानी ये एक्सप्रेशन मेरा तैयार है, पर ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आज सिर्फ यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक्सप्रेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।